हो गई। नहीं तो जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन बंधु हैं उन्हें तो पूर्णता धर्म के मार्ग पर चल देना चाहिए, घर बार त्याग कर, कि उनकी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है। और आज धर्म की अज्ञानता के कारण लोगों को नहीं पता है, इसलिए वो नहीं कर पारे। पर चलिए, अब समाज बदल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी बदलेगा। अभी एक मेरा विषय हेमंत जी ने रखा हलाल पर, हलाल सर्टिफिकेशन पर। यह बहुत ही जरूरी विषय है। हेमंत जी हमारे एक मित्र हैं, सरदार रवि रंजन जी। तो वो लगभग 15-16 साल पुरानी बात है। वो आए हमारे पास, मुझसे कहने लगे दीपक भाई ये विषय चल रहा है, आप इसको पार्लियामेंट में क्वेश्चन लगवाइए इस विषय पर। मैंने कहा क्या विषय है भाई? कह रहे जी हलाल का। तो उस टाइम आपकी ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे भी यही लगता था कि वो मीट हलाल वाला चलता है। तो उन्होंने मुझे 2 घंटे बैठकर, उन्होंने आज से 16 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, 2 घंटे बैठकर उन्होंने मुझे बताया कि दीपक भाई हलाल केवल मीट नहीं है, हलाल के अंदर तो बहुत सारा सिस्टम है, दाल चावल कॉस्मेटिक, और जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल अपार्टमेंट सब कुछ जी। और हिंदुस्तान के अंदर 5 ऐसी संस्था है जो हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं, जिसमें जमात उलेमा हिंद भी है एक, और भी ऐसी 4 संस्थाएं हैं। और मैं अपने लोगों को बता देना चाहता हूं कि क्या चल रहा था देश के अंदर और क्या बदलाव हुआ, वो आपकी एकता और संगठित ताकत के। सन 2011 के अंदर इटली की डायन, ये जो सोनिया गांधी है, ये सांप्रदायिक हिंसा लक्षित बिल ला रही थी। अभी बहुत लोग नहीं जानते होंगे उसके बारे में, तो कभी गूगल में से पढ़िए, हेमंत जी जानते होंगे उसके बारे में। वो एक ऐसा बिल था, यदि वो पास हो जाता तो आज हम हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं कह सकते थे। यदि किसी मुस्लिम ने आकर आपसे कहा कि हमें आपका मकान रेंट पर चाहिए, तो आप उसे मना नहीं कर सकते थे। यदि किसी मुस्लिम ने आपकी बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया तो वो दोषी नहीं माना जाएगा। यदि किसी मुस्लिम ने आपके साथ पिटाई कर दी तो वो दोषी नहीं माना जाएगा, आप दोषी माना जाओगे। तो हेमंत जी, हमने उस टाइम से 2010 की बात है जब हमने इसका पूरा सिस्टम बनाना शुरू करा। मैं भी था वो ही सरिया लॉ मैंने एक बार बता दिया अगर, राइट, कि ये लाइफस्टाइल है कि अगर काफिर के ऊपर आपने कुछ किया, काफिर के ऊपर वो लोगों ने कुछ किया, रेप किया, कुछ भी किया, तो वो गुनाह नहीं माना जाता। तो वो इंडिया में आने वाला था, आपने जो अभी बताया ना, वो सोनिया गांधी वाला, वो ही आने वाला था। देखो इतना डेंजर कि अगर हमारे के ऊपर कुछ भी करेगा वो गुनाह ही नहीं बनता, इन द कोर्ट ऑफ लॉ वो गुनाह नहीं। तो वो आपने बताया कि ये आने वाला था, तो इट मींस वो आ सकता है। फिर भी वो रुका गया, आई डोंट नो किसने रोका, आई डोंट नो, जिसने भी रोका होगा बहुत अच्छा किया। हम बताते हैं उसको लेकर हमने टीम बनाई और पूरे देश भर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। जब हम उससे भी यदि हमको नहीं कामयाबी मिली, उसके बाद मैं, यति जी और हमारी टीम पूरी, हम लोगों ने सोनिया गांधी के घर के सामने आत्मदाह की योजना बना ली कि हम सोनिया गांधी के घर के सामने जाके आत्मदाह कर लेंगे। और हम पहुंच गए वहां पर सोनिया गांधी के घर के सामने आत्मदाह करने के लिए। तो उस टाइम हमारी गिरफ्तारी हो गई थी। जो अभी यति जी और मेरे, हम दोनों गुरु भाई हैं। हम दोनों गुरु भाई, और हमारे गुरु अब स्वर्गवास हो गया उनका, पीछे पूज्य बीएल शर्मा प्रेम जी। अब उनका जीवन, उन्होंने सन 1940 में संघ के स्वयंसेवक बने, 45 में प्रचारक गए, 2 बार सांसद रहे दिल्ली से। उन्हीं के सानिध्य में हम लोग दोनों भाइयों ने इस पवित्र कार्य को सीखा और करा, आगे बढ़ रहे हैं हम उसी कार्य में। तो देश की स्थिति पहले से अब थोड़ी सी निकल कर आई है उस दलदल से। आपके थोड़े से प्रयास की आवश्यकता है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा जागृत होने की आवश्यकता है और अपने धर्म के प्रति खड़े होने की आवश्यकता है। आज अभी लोगों ने धर्म का मतलब नहीं समझ रहे। वो सोच रहे हैं मंदिरों में जाना, तिलक लगाना, पूजा पाठ करना ये धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये केवल पूजा पद्धति है, ये धर्म नहीं है। हिंदू धर्म को समझना होगा। गलत का विरोध करना भी धर्म है। सनातन संस्कृति के मापदंड की रक्षा करना भी धर्म है। प्रकृति के नियमों का संरक्षण करना भी धर्म है। ये सब धर्म है। आपने सोच लिया केवल हमने जाके मंदिर में पूजा कर दी और भगवान से प्रार्थना कर ली, ये धर्म नहीं है मेरे भाइयों। ये केवल पूजा पद्धति। इससे हमें निकलकर थोड़ा सा बाहर आना होगा और समर्पण लाना होगा। जब तक समर्पण का भाव हमारे अंदर नहीं आएगा अपने देश और धर्म के प्रति, तो हेमंत भाई मुझे नहीं लगता कि हम इस युद्ध को जीत पाएंगे, क्योंकि समर्पण का भाव लाना बहुत जरूरी है। और हमारे यहां समर्पण किस प्रकार का है, माफ करिएगा, मुझे कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है। हम नियमित रूप से आरती करते हैं अपने घरों के अंदर, स्वामी सब कुछ है तेरा क्या लागे मेरा। और जब पंडित जी आरती के बाद वो थाली लेकर आते हैं, तो हमारी जेब में जो सबसे छोटा सिक्का होता है हम उस पंडित जी की थाली में डाल देते हैं। हम भगवान को मूर्ख बना रहे हैं। हम कह रहे हैं स्वामी सब कुछ तेरा है, मेरा क्या है। पर धर्म के रक्षण के लिए हम कितना अंशदान कर रहे हैं। मेरी उस बहन ने भी कहा
क्या हम लोग इस विषय का चिंतन करते हैं कि हम धर्म के लिए कितना सहयोग कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से, जैसे भी है। जरूरी नहीं धन से ही सहयोग करें, तन से भी करिए, मन से भी करिए। हर प्रकार के सहयोग की आज आपकी आवश्यकता है, हर प्रकार की आपकी ताकत की आवश्यकता है। यदि आप इस्लाम को देखेंगे, आप मेरे से बहुत सारे साथी हेमंत जी पूछते हैं, भाई सारी सरकारें इस्लाम के आगे घुटनों पर क्यों आ जाती हैं? तो कभी आपने सोचा क्यों आ जाती हैं? वो लोग एकजुट हैं। इस देश के अंदर सीए का एक भी कानून उन्होंने लागू नहीं कराने दिया जिससे उनको कोई नुकसान नहीं था। वो जानते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान से कोई, पर तो भी अड़कर बैठ गए। वो अपनी एक छोटी से छोटी बात पर भी एकजुट होकर विरोध करते हैं। यति नरसिंहानंद जी के विरोध का कारण क्या था? पूरे देश भर के अंदर उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन शुरू हो गए, उनके सर को कलम करने की बातें शुरू हो गई। यह है उनकी ताकत। और हमारे यहां हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तो सड़कों को जाम कर देंगे, यदि जातिगत आरक्षण चाहिए तो सड़कों को जाम कर देंगे, और भी कोई व्यक्तिगत फैसिलिटी चाहिए तो सड़कों को जाम कर देंगे, पर यदि धर्म के रक्षण की बात चाहिए तो नहीं। आज बंगाल का हिंदू मारा जा रहा है तो केवल बंगाल के हिंदुओं को चिंता है, पूरे भारतवर्ष का हिंदू अपने घरों में चैन की बंसी बसा रहा है और मोदी जी को कोस रहा है कि मोदी जी तुमने वहां राष्ट्रपति शासन लगाइए, आप कुछ नहीं कर रहे, आप हिजड़े हो, आप नपुंसक हो, हम आपको जवाब देंगे, हम आगे आपको हरा देंगे। हरा दीजिए, क्या मिल जाएगा हराकर? उनका कुछ नहीं जाएगा। उनको हरा दोगे तो लाओगे किसको? राहुल गांधी को, मुलायम सिंह यादव को, ममता बनर्जी को, किसको लाओगे? याद रखो, ये तुम्हारी अकर्मण्यता और ये तुम्हारी कायरता ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। जो लोग तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं तुम उनका साथ नहीं देते और बात करते हो कि हम हिंदू राष्ट्र की ओर कैसे जाएगा। ये सबका सहयोग चाहिए, सब एक दूसरे की ताकत बने। आज बंगाल के हिंदुओं के दर्द को पूरे देश भर के हिंदुओं को समझना होगा। हम जिस प्रकार से उनका सहयोग कर सकते हैं उस प्रकार के उनका सहयोग करें। हम यदि फोन पे बात करके उनका सहयोग कर सकते हैं तो फोन पे बात करके सहयोग करें। यदि हम दिल्ली में उनके समर्थन में खड़े होकर बात कर सकते हैं तो दिल्ली में, जैसे हेमंत भाई है, ये वहां विदेश में रह के समर्थन करे, मेरी बहन विदेश में रह के समर्थन करिए, मनोबल बढ़ता है उनका। उनको लगता है कि देश ही नहीं पूरे विदेश भर के हमारे हिंदू भाई बहन हमारे साथ खड़े हुए हैं, और ये मनोबल ही ताकत होती है। लड़ाई केवल बाहुबल से नहीं लड़ी जाती, ये सब जानते हैं। जो योद्धा है विशेषकर वो तो जानते ही हैं, लड़ाई यहां से लड़ी जाती है। जब तक आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो आप किसी भी युद्ध को जीत नहीं सकते। मानसिक रूप से सबसे पहले मजबूत होना पड़ता है, उसके बाद बाहुबल चाहिए होता है। और आज हम लोगों को सबसे पहले मानसिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। पूरे हिंदू समाज को यह समझने की आवश्यकता है, हम वो हैं जिसका डंका पूरे विश्व में बजा करता था। हम वो हैं जिसके आगे सारी दुनिया नतमस्तक थी। हम वो हैं जिसके आगे विश्व की सारी शक्तियां घुटनों पर आ जाती थी। आज हम अपनी शक्ति को भूल गए। है से हिंदू और है से हनुमान, जिस प्रकार से हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल चुके थे, आज हम भी भूल चुके हैं। केवल उसको जागृत करने की आवश्यकता है। और मैं आपको दीपक सिंह हिंदू विश्वास दिलाता हूं, पुनः विश्व भर में भगवा लहराएगा, पुनः सनातन का डंका पूरे विश्व भर में बजेगा, और सारी अराजक शक्तियां, सारी राष्ट्र विरोधी शक्तियां घुटनों पर बैठकर आपको जीजा जी कह के नमस्ते ना बोले तो आप बता दीजिएगा दीपक भाई आपने गलत कर दिया। क्योंकि यह दुनिया केवल और केवल ताकतवर की पूजा करती है। शांति की परिभाषा केवल शक्ति है और कोई दूसरी परिभाषा शांति की नहीं है। यदि आप ताकतवर हो तो शांति आपके चरण चूमेगी, और यदि आप कमजोर हो तो आप गुलामी के गर्त में जाओगे। तो इसीलिए शांति की शक्तिवान बनो, ताकतवर बनो, अपनी शक्ति को पहचानो। आज भी 100 करोड़ हो, किसी से कम नहीं हो। पूरे हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व भर में प्रेशर बना सकते हो यदि एक साथ और संगठित हो जाए। मोदी जी ही नहीं, इस देश के अंदर कोई भी सरकार आएगी, यदि आप संगठित होगे तो वो सबसे पहले हिंदुत्व की बात करेगी, हिंदुओं की बात करेगी, हिंदुओं के मान बिंदुओं की बात करेगी। क्योंकि उसे पता होगा यदि आज हमने हिंदुओं को छेड़ दिया तो हम इस देश के अंदर भी राज सत्ता को स्थापित नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको संगठित और एक होने की आवश्यकता है। आप ये मत सोचो कि हमने अपना वोट मोदी जी को दे दिया तो हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई, अब मोदी जी आएंगे हमारी बेटियों को बचाएंगे, हमारे घरों को बचाएंगे, हमको बचाएंगे। नहीं, वोट देने के बाद आपकी जिम्मेवारी और बढ़ गई। जैसे अभी हेमंत जी ने कहा कि अब मोदी जी को, योगी जी को प्रेशराइज करने की आवश्यकता है, उनको बताने की आवश्यकता है कि यहां गलत हो रहा है। और यदि इस गलत का विरोध ना आप लोगों ने करा तो कल आपके भी नीचे से जमीन हम हटा सकते हैं। वीर सावरकर जी कहते थे हिंदुओं का सैनिकरण करना पड़ेगा और राजनीति का हिंदूकरण करना पड़ेगा। ये कहते थे वीर सावरकर जी, कभी पढ़िए महापुरुषों को। तो आज समय आ चुका है हिंदुओं का सैनिकरण करने का और राजनीति का हिंदूकरण करने का। याद रखिए,
शस्त्र से अस्तित्व की रक्षा होती है और शास्त्रों से संस्कृति की रक्षा होती है। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों का गठजोड़ करिए, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी तरफ उंगली भी उठाकर देख सके, किसी की मजाल नहीं है जो हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देख सके। अभी मेरी बहन जिसकी आंखों में आंसू थे, वो इसलिए आंसू थे, वो ये सोच रही थी कि मेरे कायर बहन भाई मेरी अस्मिता को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, इसलिए उस बहन की आंखों में आंसू थे। हमें उस बहन को विश्वास दिलाना होगा कि हम तेरे भाई अभी जीवित हैं। मेरी बहन चिंता मत कर, तू जब तक शरीर की रक्त की एक भी बूंद है हमारे शरीर के अंदर, तेरी अस्मिता के लिए हम लड़ेंगे। और उस दिन वो बहन गर्व से, क्योंकि हमारी बहनें शक्ति का रूप है, वो आपको अकेले नहीं लड़ने देंगी, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगी। इतिहास उठाकर देख लो, कभी हाडी रानी का, मां पद्मावती का, आप सैकड़ों हमारी बहनों का, माताओं का इतिहास उठाकर देख लो जो कंधे से कंधा लड़ाकर लड़ती थी। और आज आपको उनको विश्वास दिलाने की आवश्यकता है, जो उनका विश्वास आज खत्म हो रहा है। जब आज वो बहन रो रही थी तो मेरे दिल में पीड़ा हो रही थी। मुझे याद आता है हेमंत भाई, मेरे पास एक बहुत पुराना चित्र है, मैं भेजूंगा आपको। जब बंगाल के अंदर हमारी बहन बेटियों की, ये आजादी से पहले का एक, ये क्वेटा बलूचिस्तान का है, सॉरी बंगाल में क्वेटा बलूचिस्तान का चित्र है वो, हमारी बहन बेटियों की नीलामी हुई थी ढोल नगाड़े बजा बजाकर, अंगों के साइजों से हमारी बहन बेटियों की नीलामी हुई थी। वो चित्र मुझको सोने नहीं देता, वो बातें मुझको जीने नहीं देती। मुझको केवल और केवल उन बहनों के वो आंसू, वो दर्द ध्यान में आता है कि उस टाइम उनकी क्या पीड़ा रही होगी, जब वो जिहादियों की भीड़ उनको ढोल लगाड़े बजाकर ले जा रही होगी और मेरी बहनें निरह बकरियों की तरह देख रही होंगी कि कोई हमारा भाई हमको बचाने आ जाए, जैसे आज ये मेरी बहन रो रही थी स्कूल में। इसकी भी यही पीड़ा थी। क्या इस देश का 100 करोड़ हिंदू समाज में कोई ऐसा मर्द है जो हम बहनों की इज्जत बचाएगा? वो जो वीडियो मेरे मोबाइल में है जिसमें 3 जिहादी गुंडे उस बहन को उठाकर ले जा रहे हैं, वो बहन क्या सोच रही होगी? क्या इस देश के हिंदू मर गए जो अपनी बहन की बिटिया की इज्जत नहीं बचा सकते? ये हमारी कायरता है। जो समाज कायर होता है उसकी कायरता का दंड उस समाज की बहन बेटियों को भुगतना पड़ता है। इसलिए संगठित रहो, एक रहो, किसी में